दोस्तों, दौड़े दौड़े नीतीश कुमार पहुंचे दिल्ली, क्योंकि इससे पहले आपको आपके चैनल न्यूज सर्किल ने खबर दिखाई थी कि जब धर्मेंद्र प्रधान को भेजा गया था पटना, उसके 4 घंटे बाद ये रवानगी नीतीश कुमार की दिल्ली के लिए हो जाती है। धड़कनें बढ़ चुकी थी। धड़कनें इसलिए भी बढ़ रही थी क्योंकि नीतीश कुमार काफी इन दिनों से चुपचाप चल रहे हैं और दूसरी तरफ लगातार ये देखने को मिल रहा है कि गोदी मीडिया की मदद से बीजेपी के नेता नीतीश कुमार को मानसिक रूप से अस्वस्थ घोषित करने के लिए उतारू बैठे हैं। अचानक से वो पहुंचे। बात थी सिर्फ और सिर्फ कि क्या बिहार विधानसभा चुनाव में किसको कितनी सीटें मिलने जा रही हैं। अब दो तरह की नाराजगी मोल ले ली, एक परेशानी और एक दो तरह की परेशानियां हैं। जी हाँ, नीतीश कुमार दिल्ली जाकर मोदी शाह को दो तरह की परेशानियां दिया है, एक सीट शेयरिंग फॉर्मूले के तहत और दूसरा उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर। ऐसा क्या हुआ कि जिस वक्त नीतीश कुमार दिल्ली में मौजूद थे तभी बी सुदर्शन रेड्डी का एक बयान आ गया। यह बयान क्या नीतीश कुमार से बातचीत के बाद आया है। एक एक चीज आपको दिखाने जा रहा हूं और कैसे आपको दिखाऊंगा कि बिहार में एनडीए के तमाम साथी नाराज हो गए। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं न्यूज सर्किल। एक तस्वीर निकल कर आती है, वो तस्वीर थी धर्मेंद्र प्रधान की। वो बात अलग है, जब धर्मेंद्र प्रधान पहुंचे थे तो उसी वक्त विरोध प्रदर्शन भी हुआ था, तमाम चीजें। उसके थोड़ी देर बाद एक तस्वीर निकल कर आती है जिसमें नीतीश कुमार नजर आते हैं। नीतीश कुमार के साथ साथ धर्मेंद्र प्रधान, तेजस्वी सम्राट चौधरी, माफी चाहूंगा, सम्राट चौधरी नजर आते हैं। लेकिन जिस तरह की कुर्सी पर नीतीश कुमार को बैठा रखा था, वो स्पष्ट करने के लिए तैयार था कि अपने आप को अब अभी से सम्राट चौधरी बिहार का मुख्यमंत्री समझने लगे। इसके 4 घंटे बाद खबर आई कि नीतीश कुमार पहुंच गए दिल्ली। 2 दिन पुरानी खबर है, लेकिन आज मैं आपको यह खबर क्यों बता रहा हूं, क्योंकि इसी बीच एक बड़ा फेरबदल हो गया है और एक नहीं 2 बड़ी परेशानियां अब नीतीश कुमार के जरिए मोदी और शाह को मिल गई हैं। तो पहली जो खबर है वो खबर ये पढ़िए, बिहार में एनडीए की सीट शेयरिंग फाइनल। जेडीयू 102 पर, भाजपा 101 पर और चिराग की पार्टी 20 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। हिंदुस्तानी अवामी मोर्चा जो हम हैं, जीतन राम मांझी, उनकी पार्टी 10 सीट पर और आरएलएम यानी उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को भी 10 सीटें दी गई हैं। अब इस आंकड़े को जरा समझ लीजिएगा, देख लीजिए। दरअसल हो क्या रहा है, चिराग पासवान लगातार 70 से 80 सीटों की डिमांड कर रहे हैं। हाँ, अगर 60 सीटें भी मिल जाती हैं तो उसके लिए तैयार बैठे, लेकिन इतनी सीटें ना देकर सिर्फ 20 सीटें दी। लेकिन क्या वो 20 सीटें दी गई हैं, ये एक बड़ा सवाल है। 20 सीटें मिली भी या नहीं मिली, क्योंकि अभी एक बता दूं, जो खबर दिखाई जा रही है, ये खबर बिल्कुल 1.5 महीने पहले जैसे खबर थी 2 महीने पहले, वैसे ही खबर है। दरअसल 1.5-2 महीने पहले भी, यानी जब पहलगाम आतंकी हमला हुआ तो उससे पहले भी ये बार बार माहौल बनाने की कोशिश की जा रही थी कि कैसे भी करके चिराग तक ये बात पहुंचाई जाए, सिर्फ आपको इतनी सीटें मिलने जा रही हैं, सिर्फ इतनी सीटें, जिस पर चिराग मान नहीं रहे थे। उन्होंने कहा कि इस बार दावेदारी हमारी ज्यादा बनती है। हमने अपनी लोकसभा सीटों में जितनी भी थी उतनी सीटें हमने जीती, जबकि उतनी ही जेडीयू, उतनी ही बीजेपी नहीं जीत पाई सीटें लेने के बावजूद, प्रत्याशी उतारने के बावजूद। यानी 100% स्ट्राइक रेट के मुताबिक हमें सीटें ज्यादा मिलनी चाहिए। वो बात अलग है कि चिराग पासवान की आवाज को दबाया गया, ये खबरें बाहर इसलिए नहीं आई क्योंकि पहलगाम आतंकी हमला हुआ, उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर, ये तमाम चीजें देश के अंदर चलने लगी, इसलिए ये बात थोड़ी दब गई। लेकिन अंदर ही अंदर चिराग पासवान के सुर बदल गए थे। उन्होंने कहा ना हम तो साथ हैं, हम तो ये हैं। फिर से उन्होंने बातें शुरू की, वो अब दोबारा से पासा फेंका गया। दरअसल ये फाइनल तो हुआ है, लेकिन मीडिया के मुताबिक, क्योंकि बीजेपी की कहावत है, जब उसकी बात कहीं बन नहीं पाती और उसकी हालत खस्ता होती है तो कहते हैं हमने नहीं किया। ऑपरेशन सिंदूर वाला आपने देख ही लिया, ये घर घर सिंदूर पहुंचाने वाला खुद की योजना थी, बीजेपी की तरफ से थी, प्रवक्ता बता रहे थे। लेकिन जब फजीयत होने लगी तो उन्होंने कहा हमने कोई ऐलान ही नहीं किया, ये तो विपक्ष फैलाता है, ऐसी फालतू की कहानी। तो अभी क्या है, चिराग पासवान को 20 सीटें देने की बात हो रही है, लेकिन इन सब के बीच माना जा रहा है न केवल चिराग पासवान बल्कि हिंदुस्तानी अवामी मोर्चा और आरएलएम, ये दोनों की दोनों पार्टियां भी, मतलब तीनों पार्टियां मिलकर विरोध करने जा रही हैं। एक बड़ी खबर निकलकर ये आई, जैसे ही संदेश पहुंचाया गया, ऐलान नहीं है, अभी सुन लीजिए, इतनी सीटों पर चुनाव नहीं है। एक तो ये झटका है कि कैसे एनडीए में बिहार में बीजेपी सिर्फ जेडीयू के भरोसे रह जाएगी। अगर ऐसा हुआ दोस्तों तो जनता दल यूनाइटेड नीतीश कुमार अपने तरीके से बीजेपी को फिर से फैसले लेने पर मजबूर करेगा। अब आइए अगली खबर, यह न भारत टाइम्स की खबर है, वो दिखाऊंगा, लेकिन हिंदुस्तान की पहले खबर पढ़िए। उपराष्ट्रपति चुनाव से पहले बिगड़ जाएगा एनडीए का गणित, विपक्ष के वीपी कैंडिडेट कर रहे बड़ा दावा। दरअसल उपराष्ट्रपति चुनाव से पहले बिगड़ जाएगा एनडीए का गणित, अचानक से ये क्यों कहना पड़ा। मैं पहले भी आपको दिखा रहा हूं कि कैसे
जो विपक्ष के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हैं, यानी कि बी सुदर्शन रेड्डी, उनका नाम किसी और ने नहीं बल्कि खुद चंद्रबाबू नायडू ने फाइनल किया। वो बात अलग है कि ये चुनाव ऐसा होता है जो बिना वेब के होता है, यानी कि कोई भी पार्टी वेब जारी नहीं करेगी कि बी सुदर्शन रेड्डी को ही वोट कास्ट करना है, जैसे कांग्रेस वाले कर दें। ऐसा नहीं 99 सांसदों से कहा जाएगा आप इन्हीं को करेंगे वोट कास्ट, ना, ये नहीं कर सकते, ना राज्यसभा से ना लोकसभा के। ऐसे बीजेपी भी नहीं कर सकती। बीजेपी इसीलिए बेचैन है। बीजेपी चाहती थी कि ये थोड़ी ऐसी स्थिति तो बनती नजर आए कि स्पष्टता दिखे। उधर पत्ते कोई खोल नहीं रहा उनके अपना साथ का, उनके अपने साथ के कोई पत्ते ना खोल के सिर्फ चुपचाप बैठा हुआ है। नीतीश कुमार जब दिल्ली पहुंचे, अचानक से ये बयान निकलकर सामने आ गया, जिसमें पता लगा कि उपराष्ट्रपति चुनाव से पहले एनडीए का गणित। और अगर ये बात कोई राजनीतिक दल कहता तो मैं मान सकता था कि ये पॉलिटिकली दबाव बनाने की कोशिश है, लेकिन ये किसी और ने नहीं बल्कि बी सुदर्शन रेड्डी का बयान निकल कर आया। 343 सांसदों के साथ बी सुदर्शन रेड्डी की दावेदारी लेकर बैठी है ये इंडिया गठबंधन। तकरीबन 50 वोटों की और जरूरत पड़ेगी, 50 में 60 वोटों की, 50 वोटों की माफी चाहेंगे यहाँ, तो 50 वोट आएंगे कहां से? और इसका पूरा इंतजाम हो रखा है। इसलिए आपने ज्यादा भगदड़ जैसे हालात, बहुत बेचैनी, बहुत सारी चीजें नहीं देखी होंगी। दरअसल सबकी निगाहें टिकी हुई थी चंद्रबाबू नायडू, पवन कल्याण साथ हैं, केसीआर से बात हो गई है। यह भी है खबर कि जगन मोहन रेड्डी के सामने गिड़गिड़ा रहे हैं। पूरा का पूरा एनडीए नहीं, बीजेपी के दिग्गज नेता गिड़गिड़ा रहे हैं। खास तौर पर वो नेता गिड़गिड़ा रहे हैं जिन नेताओं को आगे किया गया है कि आप ही बात करिए, कोई हमारी तो बात सुनेंगे नहीं, क्योंकि हमने तो पिछले 10-11 सालों में जो किया इन लोगों के साथ, उसके बाद हमारी तो बात कोई सुनेगा नहीं। खास बात बता रहा हूं, एक जगह अमित शाह का फोन नहीं पहुंच पा रहा, ज्यादातर ये मोदी फोन नहीं कर रहे, और जहां कर रहे हैं, जैसे उड़ीसा में किया था नवीन पटनायक को, रिस्पॉन्स अच्छा नहीं दिया। वो समझ रहा है कि फजीयत का ही समय है, क्योंकि हमने 11 साल जो समझकर वोट कास्ट करवाए, किस तरीके से हमने वोटिंग करवाई, क्या कुछ करवाते रहे हम, उससे लोगों में नाराजगी है, राजनीतिक दलों में नाराजगी है। तो इसलिए बार बार राजनाथ सिंह को आगे कर देते हैं। देवेंद्र फडणवीस से बात कर लो, आप इनसे कहो, उनसे कहो कि बात करें, शिंदे से बात कर लें या फिर उद्धव ठाकरे से बात करें। अब सारे लोग वो लगाए गए। अब देखिए इसमें क्या है, इन्होंने एक बड़ा दावा कर दिया, नीतीश कुमार पर आकर बात टिक रही थी कि आखिरकार नीतीश कुमार क्यों आएंगे उपराष्ट्रपति पद के लिए साथ में। तो मैंने आपको बताया था कि बी सुदर्शन रेड्डी के मुकाबले, बी सुदर्शन रेड्डी खड़ा कर लीजिए, चलिए कैसे भी सही, नहीं भी जानते, लेकिन सीपी राधाकृष्णन का वो चरित्र देख चुके। चरित्र का मतलब काम करने का तरीका। जब झारखंड के अंदर हेमंत सोरेन ने इस्तीफा दिया और ईडी ने उन्हें गिरफ्तार किया, उसके फौरन बाद ये आपने देखा कि चंपई सोरेन 2 दिन तक इंतजार करते रहे, और यही भाई साहब सीपी राधाकृष्णन साहब राज्यपाल होते हुए भी गायब थे 2 दिन 48 घंटे। और वहां पूरी आजादी दी गई थी ऑपरेशन लोटस की कि जितने जीएमएम की तोड़ सको, डराओ, धमकाओ, लालच दो, जो करना है करते रहो। 2 दिन भाई साहब नजर नहीं आए थे, राज्यपाल थे उसमें। तो ये पता है कि जब ये उपराष्ट्रपति बनेंगे तो इनकी स्थिति वही होगी। फिलहाल नीतीश कुमार बिहार के विधानसभा और विधान परिषद दोनों में घिरे हुए हैं कि दोनों ही जगह सदन के जो स्पीकर होते हैं या फिर सभापति होते हैं, वहां दोनों ही जगह बिठा रखे हैं बीजेपी ने अपने। वो ये समझ रहे हैं दर्द कि उपराष्ट्रपति पद पर अगर इनको बिठाया गया तो हमारे जो 4 और सांसद हैं उनको भी अपनी तरफ करने से पीछे नहीं हटेंगे। नमस्कार।